एक समय की बात है जब वेद व्यास जी महाभारत की घटनाक्रम का वर्णन कर रहे थे और बता रहे थे उस समय भगवान श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर ऐसे ऐसे महान वीर और गुरु हुए हैं उस समय। तो वर्णन कर रहे थे कि लाखों स्त्रियां विधवा हो गईं, महाभारत के स्थल में बिलड़ की नदियां बह गईं और हाहाकार मच गई। तब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध किस प्रकार हुआ और अभिमन्यु के जो पुत्र परीक्षित, वो परीक्षित के जनमेजय, अब ये जनमेजय से चर्चा चल रही थी। जनमेजय को ऋषि जी बता रहे थे, वेद व्यास जी। तो जनमेजय बोला, यदि मैं होता तो मैं इस होनी को होने नहीं देता, मैं इस घटना को होने ही नहीं देता, मैं मोड़ के रख देता, मैं महाभारत नहीं होने देता, मैं लाखों स्त्रियों को विधवा नहीं होने देता। तब वेद व्यास जी मुस्कुराए और बोले, होनी को कोई नहीं टाल सकता, बोले मैं टाल सकता हूं। जनमेजय के अंदर अहंकार की अग्नि प्रज्वलित हो गई। तब वेद व्यास जी ने जनमेजय से कहा, यदि तुम टाल सकते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब से 6 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी और किस तरीके से होगी वो भी मैं तुम्हें पूरा वर्णन बताए देता हूं। तुम एक काले घोड़े की सवारी करोगे और वो फिर काला घोड़ा तुम्हें दक्षिण दिशा में लेकर के जाएगा। वहां तुम्हें एक स्त्री मिलेगी, वो स्त्री बहुत खूबसूरत होगी, तुम उसे अपने राज्य में ले आओगे, तुम उससे शादी कर लोगे। शादी करने के उपरांत आप एक यज्ञ का आयोजन कराओगे और यज्ञ के आयोजन में तुम जो बुजुर्ग ब्राह्मण हैं तुम उन्हें नहीं बुलाओगे यज्ञ करने के लिए। तुम्हारे यंगेस्टर, यंग जवान जो यज्ञ करने के लिए आएंगे ब्राह्मण, वो यंग होंगे और आप उस स्त्री के कहने से उन ब्राह्मणों की हत्या कर दोगे। उस हत्या के पाप से तुम्हें कोढ़ हो जाएगा और उस कोढ़ के, कुष्ठ के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जनमेजय बोला, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं होनी को होने ही नहीं दूंगा। वेद व्यास जी बोले, जाओ नहीं होने दोगे तो, क्योंकि उसे तो विश्वास ही नहीं था इस चीज पे। उन्होंने टाइम दे दिया, वो वहां से चले गए। अब इसने क्या करा, जनमेजय ने क्या करा कि यज्ञ पे जाना है, यानी शिकार करना ही छोड़ दिया। ना शिकार करने जाऊंगा, ना मेरे साथ ऐसा घटना होगी और ना मैं दक्षिण दिशा में कभी जाऊंगा। और गुरुजी ने कहा था काला घोड़ा होगा, लेकिन एक रात उसने एक अजीब सी आवाजें सुनी, बहुत प्यारी सी धुन सुनी और उस धुन से उससे रहा ना गया। और जब अस्तबल में अपने गया तो देखा कि काला घोड़ा बंधा हुआ था। वो उस मीठी सी धुन में वो चीज भूल गया, वो काले घोड़े पे सवार हो गया। अब उसके दिमाग में आया था, गुरुजी ने कहा कि दक्षिण दिशा में मत जाना। बोले, मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, मैं उत्तर की तरफ जाऊंगा। लेकिन घोड़ा अनियंत्रित होकर के दक्षिण दिशा में ले गया और दक्षिण दिशा में ले गया तो वहां एक नदी बह रही थी, वहां पे एक सुंदर कन्या मोहित हो गया आप देख करके और कहा, ये बेवानों में क्या कर रही है, इससे मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अरे बोले, शादी करने मना कर दिया। बोले, चलो महलों में तो ले चलता हूं। आप उसे महलों में लेकर के आ गए और महलों में लेकर के बोले, संसार वाले क्या समझेंगे, ऐसे ही कुंवारी कन्या को रखे पड़ा है, इसलिए उन्होंने उससे विवाह कर लिया। अब बोले, विवाह तो कर लिया, लेकिन अब आगे के काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन फिर पत्नी के कहने से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन कराया और यज्ञ में कहा कि जो बुजुर्ग ब्राह्मण होंगे वो यज्ञ में ना आए। जो जवान ब्राह्मणों को रानी ने निमंत्रण कराया। जब यज्ञ का आयोजन पूर्ण हुआ
तो किसी बात पे रानी की ब्राह्मण हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। ये बात रानी को नागवार गुजरी और रानी ने कहा, देखिए पतिदेव, ये तो मेरी खिल्लियां उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं, ना जाने मुझ पे क्यों हंस रहे हैं। ये सुनकर के राजा जन्मेजय को क्रोध आ गया और उन्होंने उन ब्राह्मणों की हत्या कर दी। जैसा कि वेद व्यास जी ने कहा था, अब उन्हें कोढ़ हो गया। ब्राह्मणों की हत्या के पाप से जैसे कोढ़ हुआ, अब उनके बात में एक माथा ठनका कि वेद व्यास जी की बात सही है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी और गुरुजी से माफी मांग करके कहा, मुझे बख्श दीजिए, मुझे क्षमा कर दें और मुझे इस मर्ज से बचाइए, मुझे मौत से बचा लीजिए। अब गिड़गिड़ाने लगे। तो वेद व्यास जी ने एक बात कहा, आप बच तो सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं महाभारत का पावन पाठ का वर्णन करूंगा आपके सामने, और यदि आपने उसमें बीच में टोक दिया, किंतु परंतु कर दिया, तो मैं पढ़ना बंद कर दूंगा, फिर आपका कोई चांस नहीं रहेगा। ये एक लास्ट चांस है, यदि आपने पवित्र पाठ को सुन लिया तो आपका ये कोढ़ ठीक हो जाएगा और आप मृत्यु से बच जाओगे। जैसे ही वेद व्यास जी ने महाभारत के प्रसंग का जिक्र किया, महाभारत का प्रसंग बता रहे थे, तो एक बार एक प्रसंग आया कि भीम ने उन राक्षसों का, जो कि हाथी के रूप में राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, दानव थे, उनके सूंड पकड़ के और पृथ्वी से इतना ऊंचाई पे फेंक दिया कि आज भी वो आकाश में लटके हुए हैं। जैसे ही ये बात सुनी जन्मेजय ने कि भीम ने असुरों को, जो कि हाथी के सूंड से पकड़ करके और आकाश में फेंक दिया और वो आज भी लटके हुए हैं, कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या भीम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसने हाथियों को पकड़ करके और आकाश में फेंक दिया ताकि वो नीचे ही ना आ सके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, आज भी लटके पड़े हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा, ठीक है बेटा, मैंने तो आपको समझाया था, और उन्होंने वही पवित्र पुस्तक पढ़नी बंद कर दी, महाभारत, और कह रहे हैं अब तो ये मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। कह रहे हैं कि होनी होकर के रहती, ये तो होना ही था। वो मुस्कुराए, लेकिन कहा होनी टल जाती है यदि हम अपने गुरु के वचनों का पालन करें, यदि हमारे सत्य कार्य हैं, पुण्य कर्म हैं, और हम सदगुरु के वचनों पर चल पाते हैं, तो होनी भी एक वक्त को टल सकती है और जो गमगीन समस्या है वो भी कम हो सकती है। लेकिन यदि हम अपनी मनमर्जी करते रहे तो परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं।